गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके प्रिय विषय गणित वर्ग 7 के अंतर्गत चैप्टर प्रतिशतता, जिसे अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, प्रतिशतता में हम क्या पढ़ेंगे? तो प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। और प्रतिशत को अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? प्रति जोड़ शत। प्रति जोड़ शत, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, शत का अर्थ होता है 100, यानी प्रत्येक 100 पर। अब हम इसके इंग्लिश में जो मीनिंग है प्रतिशत का, परसेंटेज। परसेंटेज को अगर हम ब्रेक करते हैं, पर प्लस सेंट। पर का मतलब एवरी और सेंट का मतलब 100, यानी फॉर एवरी 100। इसका भी मीनिंग हो गया कि प्रत्येक 100 पर। यहां पर हमने देखा कि दोनों ही स्थितियों में आ रहा है प्रत्येक 100 पर, यानी हम यहां पर क्या करते हैं? कंपैरिजन फॉर 100 करते हैं, यानी 100 के साथ तुलना करते हैं। यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी भिन्न है, अगर उस भिन्न का डिनोमिनेटर यानी हर अगर 100 होता है तो वह संख्या उतना प्रतिशत कहलाएगा। जैसे अगर कोई भिन्न हमारे पास 5/100 है, यानी ये 5 में 5 जो है वो 100 में है। 5/100 यहां पर भिन्न देख रहे हैं कि में हर जो है 100 है, तो इसको हम 5% लिखेंगे। प्रतिशत का सिंबल है ए। सिंबल किसका है? प्रतिशत का। इसी प्रकार से अगर हम और भी कुछ उदाहरण ले कि 3/100, इसका अर्थ हो गया 3%। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत में लिख सकते हैं। उसे लिखने के लिए क्या करना होगा? हमें उसके हर को, डिनोमिनेटर को 100 में बदलना होगा। आइए अब हम यहां पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे और प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम करने क्या जा रहे हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब जैसे मेरे पास अगर कोई भिन्न 1/4 है, तो मैंने अभी चर्चा की थी कि अगर उस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो डिनोमिनेटर को 100 होना चाहिए। तो हम जैसे 1/4, 4 को 100 होने के लिए इसमें 25 से गुना करना पड़ेगा। तो 25, चूंकि हर में 25 पहले से नहीं है, तो हमें अंश में भी 25 से गुना करना पड़ेगा। अब 1 गुने 25, 25/4 में 25 से गुना करते हैं 100, तो ये आ जाता है 25%। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। हम सिंपल रूल बता रहे हैं कि किसी भी भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो उसे हम 100 से गुना करेंगे। इसी संख्या को देखिए, 1/4 में अगर 100 से हम गुना कर दिया तो ये प्रतिशत में बदल गया। 4 से 100 को काटोगे, 25 चौका 100, 25 हो गया, ये 25 आ गए, 25%। तो आप लोग सिंपल ध्यान में रखेंगे कि जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो आप 100 से गुना करेंगे। जैसे 2/5, तो 2/5 गुने 100, 5 से कटेगा 20, 20 दूनी 40%। इस तरह से हम अन्य उदाहरणों को भी ले सकते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। और यहां देखिए, आप क्या कर रहे हैं? हम प्रतिशत को
भिन्न में बदलना। किसी भी प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो आपको ध्यान देना होगा कि प्रतिशत को हम हटाएंगे और प्रतिशत के जगह, क्योंकि भिन्न को जब प्रतिशत में बदल रहे थे तो 100 से गुना कर रहे थे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। तो यहां पर हम प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। जैसे यहां पर देखें 25%, प्रतिशत हटाएंगे और हम 100 से भाग देंगे। 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये भिन्न आ गया 1/4। इसी तरह से 1/10 पर 1/10 नहीं, हम 10% लिख रहे हैं, तो 10% को 10/100, 1 0 कैंसिल, 1/10। इस प्रकार हम कई उदाहरणों से हम प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। तो बच्चे आप यहां ध्यान देंगे कि हमने 2 चीज चर्चा की कि अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं, और अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। तो आप अपने अभ्यास प्रश्नावली में भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।